चारे का दान करें, जो हो सकता है ईंट का दान करें, रोड़े का दान करें, जो आपकी श्रद्धा है वो दान करें। भूमि दान कैसे करें? अब आप कहेंगे गुरु माँ हम कैसे कर सकते हैं भूमि दान? लेकिन आप अपने मन में संकल्प लेके, श्रद्धा लेके 1 गज 2 गज भूमि का मन में विचार बनाए और जा करके गौ माता को समर्पण वहां पर गौशाला में करके आए, आपकी भूमि दान हो जाएगी। भगवान के खाते में आपकी 2-3 गज की भूमि आपके लिए शुद्ध और पवित्र हो जाएगी। पहले के जमाने में जब हम शादी विवाह होते थे तो गाय के गोबर से लेपन होकर के मंडप बनता था और मंडप के अंदर विवाह होता था। बेटियों की शादी होती थी और बेटियों का वहाँ पे जीवन शुरू होता था और वो शादियाँ इतनी चलती थी, इतना प्रेम इतना घर में होता था क्योंकि वो भूमि शुद्ध और पवित्र होती थी। और आज का जो समय है, आप टेंट में शादियां करते हैं, मंडप बना लेते हैं और 2 दिन भी शादियां नहीं चल रही है। कारण यही है कि मंडप कहीं भी बना देते हैं, चाहे उस जमीन में कोई भी क्यों ना दोष हो, उसी में मंडप बनाते हैं, उसी में बेटियों के शादी के फेरे कर देते हैं और वो शादियां जा करके लड़ाई झगड़े में, कलह में, मार में, कोई घटना में तब्दील हो जाती है। जब भी कभी अपने बच्चों की शादियां करें, ये आज देखिए जब अनजाने में कोई हो जाए तो वो पाप नहीं होता और जानबूझ के करे वो डबल पाप हो जाता है। जब भी आप अपने बच्चों की शादियां करते हैं, जब भी अपनी बेटियों की शादियां करते हैं, उस जगह को देख ले और उस मंडप की जगह पर कुछ समय के लिए गौ माता को वहां खड़ा कर सकते हैं तो बहुत ही एक भाग्य की बात है। और नहीं खड़ा कर सकते तो क्या उपाय है? क्योंकि थोड़ा सा सब्स्टिट्यूट तो उपाय देना पड़ेगा ना। तो गौमूत्र लेके जाइए, पूरी शीशी गौमूत्र उस जगह पर छिड़किए, गौ माता के कंडे पे गौ माता की देसी घी से धुनी दीजिए, उसको पूरा शुद्ध और पवित्र करके उसको उस जगह पर मंडप बनाइए जहां गौ माता का वहां पर गोमूत्र हो, गौ माता का वहां पर गोबर हो। गोबर में माँ लक्ष्मी का वास होता है और गोमूत्र में माँ सरस्वती का वास होता है। मेरे सभी माताओं बहनों, गौ माता की सेवा करने के लिए हमेशा जीवन में चाहे दिन हो रात हो हमेशा तैयार रहना चाहिए। और स्वर्ग की सीढ़ी गौ माता है। अगर आपको स्वर्ग जाना है तो गौ माता ही एक सीढ़ी है। आप कोई भी कथा सुने लेकिन गौ कथा क्यों सुने? कि गौ माँ को बचाना है, गौ माता को बचाना है। और बचाएंगे कैसे? जब तक नहीं बचेगी तब तक हम उसके बारे में नहीं जान पाएंगे। जब तक हम अपना स्वार्थ, जैसे माताओं बहनों को 1000 परेशानियां जीवन में होती है, गौ माता हर परेशानी का, हर दुखों का एक थोड़ा सा चारा खाकर भी वो आपके जीवन को सफल बना सकती है। मेरी माताओं बहनों, जिस भी घरों में गाय माता है, जब अपना पीड़ा देता है तो पीड़ा ज्यादा होती है और दूसरा पीड़ा देता है तो पीड़ा कम होती है। अपने का मतलब है कि सनातनी स्वयं पीड़ा देते हैं गौ माता को, अपने घरों से निकालते हैं सनातनी, घर से